हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स। आज बहुत इंटरेस्टिंग स्लीव हम डिस्कस करेंगे, बट ये डिज़ाइनर स्लीव है। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग से है, क्योंकि नॉर्मली जो स्लीव्स होती हैं उनकी जो सीम होती है वो अंडर आर्म में रहती है। तो इसकी स्लीव की जो सीम है वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो बाजू के बिल्कुल सारी तरफ से घूम जाएगी, तो देखने को भी बिल्कुल अलग सी लगती है। ये स्लीव जो है ये फिटेड गारमेंट्स में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कोशिश कीजिए कि जब जो आपका स्लीव का ये जो पैटर्न है उसका जो कैप हाइट है ये 4 सवा 4 इंच होनी चाहिए। सीधा सा फॉर्मूला है। अगर हम कैजुअल गारमेंट्स बना रहे हैं तो कैप हाइट जो ये वाली कैप हाइट है ये 3 इंच रखेंगे। अगर सेमी फिट गारमेंट है तो 4 इंच रखेंगे। अगर फिटेड गारमेंट है तो 4.5 इंच या 4.5 इंच भी रख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से बहुत सुंदर लगती है इस तरह की स्लीव जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आउटलाइन लगा लेनी है। आउटलाइन लगाने के बाद अगर स्लीव पैटर्न बना रहे हैं तो आप स्लीव पैटर्न बना लीजिए। तो फिर इसको फोल्ड कर लीजिए, बना के इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद फिर देखना है आपको कि बाइसेप जो है या 12 इंच जहाँ पे आ रहा है, ये 12 इंचेस की स्लीव है। अगर आप लंबी बना रहे हो 22 इंच 23 इंच जो जहाँ पे भी ओपनिंग है, तो कितनी ओपनिंग रखनी चाहिए। तो इसमें हमने रखी है 6.5 इंच। 6.5 इंच ओपनिंग रखी है। तो एक सीधी इस तरह से लाइन लगा के 6.5 इंच ओपनिंग हो गई और दोनों इधर मिला देना चाहिए। स्लीव जब फिनिश करते हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ कि चेकिंग भी कैसे करनी, जो आपने स्लीव बनाई है ठीक बनाई है कि नहीं ठीक बनाई। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के से ऐसे 90 डिग्री बनाएंगे, एक एंगल 90 डिग्री। तो आप मत सोचिए कि स्लीव की लेंथ बढ़ गई। स्लीव की लेंथ होती है यहाँ से सेंटर से लेकर के स्लीव लेंथ नापी जाती है, तो यहाँ से नहीं नापी जाती। ये हमने एक्सटेंड कर दिया, तकरीबन 1.25 इंच, आधा 1.25 इंच एक्सटेंड कर दिया। तो इसको फिर ऐसे करके ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ से ये 90 डिग्री चेक कर लिया जब आपने, तो इस तरह से मिला देना। अब ऊपर से इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब इसको स्लीव को, ये देखो, ये है बैक और ये है फ्रंट। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। अब इसको स्लीव को इस तरह से ये जो सेंटर वाली लाइन है यहाँ पे मिला देना है और इसको इसके सेंटर वाली लाइन में मिला देना है। ये स्लीव चेक करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, मेथड है। तो इसी को फॉलो कर। जब भी आपने स्लीव बनाना, ये नहीं कि यही स्लीव के लिए, हमेशा जो भी स्लीव बना रहे हो इसको ऐसे करके चेक करना होता है कि जो आपने स्लीव पैटर्न बनाया है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इसको यहाँ से भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऐसे राउंड शेप होनी चाहिए। और यहाँ से भी दोनों बराबर होने चाहिए।
फिर इसको फिर फोल्ड करके ये देख लो कि ये 90 डिग्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहा। तो जो थोड़ा बहुत अंतर है उसमें इसको कटिंग करके पूरा अच्छी तरह से इसको 90 डिग्री, ये देखिए अब खोलेंगे तो जब पहनेंगे भी तो फ्रंट और बैक जो है बिल्कुल सेम, फ्रंट और बैक जो है बिल्कुल सेम दिखाई देगी। यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये चेक करने के बाद थोड़ा सा अंतर रह गया था। बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब इधर टेप लगा देंगे। लंबी स्लीव्स बनाएंगे तो और भी अच्छी लगेगी। मैं तो एक डिज़ाइन समझाने के लिए आपको ये जो है ये बना रहा हूँ कि ऐसे भी बनती हैं स्लीव्स। फिर टेप को ऐसे करके फोल्ड करके रख दिया ताकि दोबारा यूज़ करनी हो तो हमें परेशानी ना हो। अब जो है हमने लाइंस लगानी है। यहाँ से ऐसे करके डिज़ाइनर लाइंस लगा दीजिए जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है। बस ऐसे फ्री हैंड ही लगानी, कोई प्रॉब्लम वाली कोई ऐसे वो नहीं है कि कैसे लगानी चाहिए। इनको लाइंस को डेफिनेट करने के लिए ये लेग शेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनवांटेड जो लाइंस हैं उनको मिटा देंगे। अब बैलेंस मार्क्स लगाने हमारे को इसी लाइन के ऊपर, क्योंकि ये हमने कट करनी लाइन तो बैलेंस मार्क होने बहुत ज़रूरी है। बैलेंस मार्क देखिए जो कटिंग वाली लाइन है उसके ठीक 90 डिग्री पे ही होने चाहिए। जब भी आपने कोई लाइन कटिंग करनी है तो ये आपको ध्यान देना है कि 90 डिग्री एंगल ही होना चाहिए। स्लैश लाइन ये जो बैलेंस मार्क्स लगाए हैं ये भी ऐसे ही होने चाहिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये ऐसे करके निशान लगा दिए हमने। और साथ में लिख देना 1 1 2 2 3 3 4 4। तो इस तरह से हमने लगा देने निशान 5 5, क्योंकि जब जोड़ना हमने तो ये पॉइंट्स जो हैं मैच करने चाहिए। इसको स्टार्ट करना है। ए ए बी बी। तो अब ये कटिंग कर लेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है? जहाँ से ये हमने ये A1 यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे कटिंग करना।
ये कुछ इस तरह से जो है पैटर्न बन जाएगा। ये स्लीव का पैटर्न है। अब सब तरफ से हमने सीम अलाउंस लगा देना है। सीम अलाउंस फैब्रिक के ऊपर, जो भी हमने फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर सीम अलाउंस लगा देना है। तो सीम अलाउंस कोशिश करनी है कि एक ये जो है ना, आपने पेन जो होता है इरेजेबल पेन, ताकि फैब्रिक के ऊपर भी निशान अगर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिर वो वाटर से, कई पेन होते हैं हीट से जो है वो हीट रेजिस्ट कर देते हैं, हीट थोड़े से प्रेस करने से ही दाग मिट जाते हैं। तो कोई पानी लगाने से दाग मिट जाते हैं। जो भी पेन अवेलेबल हो, ये पेन अवेलेबल हैं, इस पे अमेज़ोन पे मिल जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से पेन है। ये देखिए, ये वाटर इरेजेबल पेन है, पानी लगते ही जो है निशान मिट जाएंगे। तो अगर हमने फैब्रिक के ऊपर अगर हम मार्क लगाते भी हैं तो मार्क जो है थोड़ा सा भी पानी लगाने से मिट जाएंगे मार्क्स। इसके आसपास जो है बिल्कुल, क्योंकि डिज़ाइनर गारमेंट्स है तो थोड़ी थोड़ी ना ये सामान भी होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। डिज़ाइनिंग करते समय थोड़ी नीटनेस आ जाती है। अगर चौक यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो सीम्स जो हैं अच्छी तरह से नहीं लगा पाते। स्मूथली हो रहा है सारा काम। पहले निशान लगा लेते हैं सारे, फिर बाद में नंबर दे देंगे। इस तरह आधा आधा सेंटीमीटर सीम अलाउंस रखते हुए सब तरफ से आपने ऐसे अच्छी तरह से नीटली कटिंग कर देना। अब सिंपल ही है, नंबर इस तरह रख करके 5 के साथ 5 मिला देना। इस तरह फिर लगा देते हैं पिंस, स्टिचिंग करते समय आसानी होगी। ये 4 के साथ 4, बहुत इजी हो जाता है। अगर तो सिस्टमेटिकली काम करें फिर तो कोई भी डिफ़िकल्ट काम जो है वो भी आसान बन जाता है। नहीं तो अगर ऐसे प्रिकॉशंस ना लें, ऐसे ढंग से ना अगर हम निशान लगाएं, तो फिर ये ही आप सोचोगे कि पता नहीं कैसा डिज़ाइन है, ये तो बन नहीं रहा, प्रॉब्लम हो रही है। तीन के साथ 3 मिला दिया। बस पॉइंट्स मिलाने शुरू कर देने हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ऊपर ही हमने ये स्टिचिंग कर देनी है। तो एकदम फर्स्ट क्लास जो है स्लीव तैयार होके आ जाएगी हमारे पास। ये 2 2, 1 1, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ना ही घबराने वाली बात है। अब इसको हमने जोड़ना, ये दाग भी जो हैं ये मिट जाएंगे, ये पानी लगते ही मिट जाएंगे। नीटनेस देखो कितनी आ जाती है। मैं आपको ये भी दाग भी मिटा के दिखाता हूँ। और ये सारे जो है ऐसे करके सारे पॉइंट्स मैच कर देने, बस ये मैचिंग ही तो किया, और तो क्या हमने किया। तो चलिए अब ये स्टिचिंग कर देता हूँ। तो इसमें हम ना अगर डेकोरेट करना हो ना तो वो भी लगा सकते हैं कोई, ये गोल वाली पाइपिंग आ जाती है, इसमें बीच में गोल वाली पाइपिंग भी रख सकते हैं, गोल्डन सिल्वर जो कुछ भी कर सकते, रखना चाहें हम रख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। स्टिचिंग स्टार्ट करते समय बस आपने सीम अलाउंस का ध्यान देना है।
सीम अलाउंस से ज़्यादा नहीं स्टिच करनी, बस आधा सेंटीमीटर बस। वैसे भी ये जो निशान है मार्कर के, ये उल्टी साइड ही तो होते हैं, तो फ्रंट में तो फिर भी नहीं दिखाई देंगे। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे हम इसको इरेज कर देते हैं, मतलब इरेजेबल पेन ही यूज़ कर तो अच्छी बात है, दाग भी नहीं पड़ते और अच्छा भी लगता है। ये सब तरफ से ऐसे कर दिया। अब इसको ये देखिए, ये हमने सेंटर स्लीव का मार्क किया था, तो ये बन गया। ये देखिए अब स्टिचिंग हो गई है पूरी। तो थोड़े थोड़े नॉचेस जो हैं लगा देने चाहिए। नॉचेस लगाना मत भूलिए, क्योंकि सारी स्लीव ही राउंड में है, तो पूरी स्लीव में पहले ही सीम अलाउंस इतना कम है, और फिर ये जो नॉचेस लगाएंगे बहुत ध्यान से नॉचेस लगाने हैं, कहीं फैब्रिक जो है वो कट ना जाए। अब ये देखिए पानी लगाते ही सारे दाग जो है मिट गए। ये भी वैसे आपके पास होना चाहिए, जब भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो थोड़ी सी नीटनेस आ जाती है। चौक जो है वो थोड़ा सा जैसे मतलब नीटनेस भी नहीं आती और एक्यूरेसी भी नहीं बन पाती। तो एक्यूरेसी के लिए पेन, अब ये देखिए पेन लगाते ही ये मिट गया सारा नीला दाग जो है, ये पानी लगाते ही सारे पेन के दाग जो है मिट गए।